दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज व्हाट्स इनसाइड दिस बॉक्स इट चेंजेस एवरीथिंग। और यहाँ पे द फ्लेवर्स आर रियली इंटरेस्टिंग इन अ वेरी यूनिक पैकेज। गाइस हमारे पास में है द मच अवेटेड Samsung Galaxy S25 Edge। आज इसी को अनबॉक्स करते हैं और पता लगाते हैं व्हाट्स ऑल अबाउट द स्लिमेस्ट गैलेक्सी एवर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और अनबॉक्सिंग करूं उससे पहले लेट मी जस्ट एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि सैमसंग इज दैट ब्रांड जो अपने सभी फोन्स को इंडिया में बना रहा है, फिर चाहे वो फ्लिप्स हो या फोल्ड्स हो या अल्ट्रा लाइनअप वाले फ्लैगशिप्स हो या इनफैक्ट ये लेटेस्ट S25 Edge भी क्यों ना हो। यहाँ पे पीछे लिखा है मेड इन इंडिया, विच इज रियली इंटरेस्टिंग एंड यू नो गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर सैमसंग एज वेल। खैर यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। ओके, इन टिपिकल सैमसंग स्टाइलिंग दिस इज द मेन पार्ट गाइज। क्या है ये? इट फील्स लाइक नथिंग। मैंने इस फोन को ना इतना नजदीक से देखा है सैमसंग ने इन द पास्ट जब शोकेस किया था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में और लॉन्च इवेंट पे भी, बट हाथ में मैं पहली बार पकड़ रहा हूँ इस फोन को। फील्स अनरियल इन टर्म्स ऑफ हाउ स्लीक इट इज एंड हाउ लाइट वेट इट इज। यार फील्स लाइक अ शीट ऑफ मेटल। ओके, लेट्स रिमूव दिस। हियर इट इज, लेट्स बूट इट अप। यस, have a look, have a closer look at this, the all new Samsung Galaxy S25 Edge। फिर हम बात करते हैं इस फोन के बारे में। We'll talk about all the engineering that went and what exactly is inside this body. देखा आपने कितना ज्यादा मतलब अनरियल एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। फील्स लाइक यू नो कि आपने हाथ में यार भाई मतलब दिस इज व्हाट ट्रू इंजीनियरिंग फील्स लाइक आई थिंक, एंड दिस इज वेयर ऑल द हार्ड वर्क गोज व्हेन यू आर सेट to achieve something like this. And guys, let me tell you, शुरुआत में ही वीडियो में खैर हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। This phone is not just about the sleek design because okay, slimness is one thing, but I think this phone is beyond slim क्योंकि not just it comes in this sleek package, यहाँ पे the phone is tough and durable as well। मतलब okay, S25 Edge की हम बात कर रहे हैं guys। Nothing possible नहीं है। Why? Because we have some materials going on। बताऊंगा आगे exactly क्या है। और फिर हम बात करते हैं अगर इस फोन के in terms of कैमरा के बारे में। Again we got a really powerful setup और powerful performance भी अंदर packed है। एक एक करके बात करते हैं। How's the process for this? Let's do it one more time। Samsung S25 Edge। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में, जहाँ पे अगेन डिज़ाइन इज़ वेरी फेमिलियर फ्रॉम द फ्रंट। वी फील इट्स अ गैलेक्सी, लेकिन अगेन अगर हम बात करते हैं उसको साइड्स की तो वी हैव अ वेरी फ्लैट डिज़ाइन साइड्स में, जहाँ पे टाइटेनियम की बॉडी ऑफ कोर्स उसमें इस फ़ोन में इस्तेमाल की गई है। साइड का जो पूरा फ्रेम है। ऑन द राइट वी हैव दिस पावर बटन जिसके ठीक ऊपर लगा है वॉल्यूम रॉकर। टॉप साइड में देखोगे तो हमारे पास में है सेकेंडरी माइक्रोफोन्स। लेफ्ट इज़ ऑल क्लीन और नीचे फिर हमारे पास में है सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। फोन ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है स्टूडियो स्पीकर्स को और USB-C पोर्ट से आप इसकी जो स्लिमनेस है उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे रेफरेंस के लिए। अगर दोस्तों बात करते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ पे वी हैव दिस नीट बैक, ग्लास बैक। ऑफ कोर्स दिस इज द कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। सैमसंग की ब्रांडिंग है यहाँ पे और ये एक नए स्टाइल का कैमरा डेको है विद 2
कैमराज बात करेंगे, कैमराज के बारे में आगे बढ़ते हुए। दिस इज़ अ मल्टी लेयर सेटअप बिकॉज ये फ़ोन इतना ज़्यादा स्लीक है ना कि थोड़ा सा आपको 2 एलिवेशंस देने पड़ रहे हैं टू एकोमोडेट दीज कैमराज। फिर उसमें अगर हम बात करते हैं सामने की तरफ, तो वी ऑफ कोर्स हैव स्क्रीन जहाँ पे बेजल्स एकदम ना के बराबर आप समझ लो, एंड दिस इज़ 6.7 इंच स्क्रीन जहाँ पे ऑफ कोर्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्शन हमारे पास में है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की। अब यहाँ पर दोस्तों जो डिज़ाइन है, अगर हम इस फॉर्म फैक्टर की बात करें, दिस कम्स एट जस्ट 5.8 मिलीमीटर्स। जी हाँ, 5.8 मिलीमीटर्स। मतलब व्हेन यू कंपेयर दिस फोन अक्रॉस नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, आपको तब मालूम चलता है कि इन कंपैरिजन, मतलब आप एक बिस्किट के साथ में अगर इसको रखेंगे ना, जी हाँ, 1 बिस्किट, यू विल सी काइंड ऑफ स्लीक दिस फोन इज। और फिर जो वेट है वो है जस्ट 163 ग्राम्स। तो गाइस देखो, होता क्या है ना, अगर ये फ़ोन ऐसे पड़ा है, अब इस फ़ोन को आपको उठाना है, तो आपके दिमाग में एक वेट प्रीसेट है इस चीज़ को लेके कि हाँ इतनी बड़ी चीज़ दिख रही है, इतना एरिया है, और आपको पता है कि फ़ोन कितना भारी है, तो रफली आपका दिमाग कैलकुलेट कर रहा है, लेट्स से 200 ग्राम का इसका वेट होगा। आपका हाथ जो प्रिपेयर हो रहा है ना ग्रिप करने के लिए, वो भी 200 ग्राम के हिसाब से ही हो रहा है। एंड इट्स ओनली व्हेन यू पिक इट अप यू फील कह रहे तो बहुत हल्का हो गया। तो मतलब द वे योर ब्रेन रिएक्ट्स, वो कुछ अलग चीज़ है जो हमको इस फ़ोन में देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में जो कैमरा सिस्टम है उसको पूरा रिडिज़ाइन किया है सैमसंग ने टू अकोमोडेट ऑल इन दिस फोन, बिकॉज द मेन कैमरा यहाँ पे इट इज़ 13% स्लिमर। जो कैमरा एक्चुएटर है वो 13% जो है वो साइज़ उसका श्रिंक हो गया है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी 12% उसका साइज़ श्रिंक हो गया है। तो आई मीन डेफिनेटली इंजीनियरिंग लगती है। अंदर वेपर चेंबर भी है इतने स्लीक फ़ोन के साथ में, बट अगेन इट हैज़ ऑल बीन री इंजीनियर्ड। और फिर हमारे पास में कंप्लीट जो इंटरनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स वगैरह वो भी चेंज किए हैं सैमसंग ने। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो बिकॉज ऑफ दिस टाइटेनियम फ्रेम, इतना पतला फ़ोन है, अगर आपको लगता है कि बेंड हो जाएगा, गाइस जोर लगा लो, पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ टाइटेनियम, मतलब वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो बेंडिंग का कोई सीन नहीं है, फ़ोन इज़ कम्प्लीटली रेजिस्टेंट। उसके अलावा हमारे पास, आपको बता ही चुका हूँ, पीछे की तरफ है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2, सामने है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2। तो प्रोटेक्शन के वाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस ऑफ कोर्स IP68 रेटिंग भी हमको मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कैमराज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पीछे जो मेन कैमरा हमारे पास में है वो ये लगा है यहाँ पे, एंड दिस इज़ 200 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। OIS के साथ में उसमें कैमरा आता है। जो दूसरा कैमरा है हमारे पास में वो है 12 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और यहाँ पे जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वी हैव द प्रो विजुअल इंजन, हमारे पास में यहाँ पे 44% बेटर एंड ब्राइटर नाइटोग्राफी है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं S25 या S25 प्लस से, बिकॉज वहाँ पे होता है कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का, नाउ इट इज़ 200 मेगापिक्सल्स। और इसी के साथ में यहाँ पे दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है हमारे पास में वो है 12 मेगापिक्सल्स का, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास में एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है कंपेयर टू S25 या S25 प्लस, क्योंकि अभी ये 85 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में आता है। तो ओवरऑल जो कैमरा सैम्पल्स हैं वो फिलहाल आपके स्क्रीन पे हैं, वीडियोज़ वगैरह भी आप देखेंगे आगे चल के। और फिलहाल ये जो सारे सैंपल्स चल रहे हैं दोस्तों, यूजिंग द फ्रंट कैमरा, यूजिंग द रियर कैमरा अक्रॉस सिचुएशंस, तो वो आप देख सकते हैं कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो थर्ड कैमरा का भी काम करता है, बिकॉज आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है ऑप्टिकल क्वालिटी पे, बिकॉज द सेंसर इज बिग। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, तो वो आपको एक 2x जूम का ऑप्शन भी देता है। तो कहने को अल्ट्रा वाइड, मेन एंड एक टेलीफोटो आप इसी को कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरिंग द सेंसर इज बिग। फिर सेल्फी कैमरा तो है ही, और ये सारे सैंपल्स फिलहाल आपके सामने हैं, इंक्लूडिंग द वीडियोज एंड एवरीथिंग। और इनफैक्ट लॉग वगैरह के अंदर भी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब सारे फीचर्स यार, देयर इज नो कटिंग डाउन ऑफ एनी फीचर दैट वे। तो मुझे लगता है कि सैमसंग ने कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन वी नो द परफॉर्मेंस ऑफ सैमसंग नाउ, तो वही एक्सपीरियंस आपको इस वाले फ़ोन में मिलता है। एंड अगर आप बेस या प्लस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो इट गोज अ स्टेप अहेड। इस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे अंदर लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 इलीट फॉर गैलेक्सी। अगेन ये जो चिप है ये बेस्ड है 3 नैनोमीटर्स के ऊपर, तो आपको परफॉर्मेंस पता है एकदम तगड़ी मिलने वाली है। मतलब गेमिंग आप कर रहे हैं इस फ़ोन में या नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं आप, चाहे वीडियोज़ देखो, चाहे आप इसमें AI को यूज़ करो, एवरीथिंग पुट टुगेदर द परफॉर्मेंस इज़ रियली
एकदम ऑन द टॉप बिकॉज फ्लैगशिप फ़ोन है आफ्टर ऑल पूरा का पूरा। साथ में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में 12 GB की रैम है और स्टोरेज में 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर सकते हैं 256 या फिर 512 GB स्टोरेज के बीच में। और यहाँ पे ना हीट डिसिपेशन के लिए आपको जो बता रहा था कि जैसे रीडिज़ाइनिंग की गई है तो मतलब जो वेपर चेम्बर है उसको एकदम स्लीक बनाया गया है, मतलब एवरीथिंग इज़ री इंजीनियर्ड यार। आई मीन दैट्स व्हाट मैटर्स कि ऐसा थोड़ा ना है कि थोड़ा अंदर जगह पहले वाले फ़ोन में बची हुई थोड़ा चिपका दिया और ये फ़ोन बन गया। गाइस एवरीथिंग इज़ डन फ्रॉम स्क्रैच टू अचीव समथिंग लाइक दिस एंड वो दिखता है यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेलर्ड मटेरियल्स की, यू नो विच एक्ट एज अ थर्मल इंटरफेस मैनेजमेंट। तो मतलब यू नो ऑल टुगेदर फ़ोन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नो इशूज़ एंड ऑफ कोर्स रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है गेमिंग वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। हमारे पास में जो स्क्रीन है इट कम्स फ्रॉम द Galaxy S25 Plus हम कह सकते हैं बिकॉज 6.7 इंचेस का ये क्वाड HD प्लस स्क्रीन है और ऑफ कोर्स डायनेमिक एमोलेड 2x टेक्नोलॉजी हमको हमें मिल जाती है। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें, उसके अलावा विजन बूस्टर हमको मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमको इसके अंदर प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी मिलती है, बेसिकली अपस्केलिंग के लिए काम में आता है। अगर लो रेज कुछ कॉन्टेंट है तो यू नो एनहांसेस द क्लैरिटी, बेसिकली उसको स्केल अप कर देता है। तो एवरीथिंग पुट टुगेदर कंटेंट कंजम्पशन या गेमिंग के हिसाब से या नॉर्मल ऑप्शन को देखते हैं तो सैमसंग का फ़ोन, सैमसंग स्क्रीन्स में डिस्प्लेज में पायनियर यू नो, तो एवरीथिंग पुट टुगेदर एक्सपीरियंस यहाँ पे भी हमको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और फिर दोस्तों उसी के आगे जो AI वाला पूरा एक्सपीरियंस मिलता है ना हमको, मतलब गैलेक्सी AI के जो सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो ऑफकोर्स इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं। फिर चाहे हम ड्राइंग असिस्ट की बात करते हैं, चाहे हम नोट्स असिस्ट की बात करें, यू टॉक अबाउट लेट्स से यू नो ऑल दोज AI फीचर्स जहाँ पे नाउ बार, नाउ ब्रीफ, वो सब हमको मिल जाता है। तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। और इसी के साथ साथ में जेमिनाई लाइव जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसके अंदर काम कर रही है, जहाँ पे बेसिकली यू कैन शेयर योर स्क्रीन और स्क्रीन को शेयर करते हुए आपके स्क्रीन पे क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप जेमिनाई से पूछ सकते हो लाइक लाइव बात करते हुए। और इनफैक्ट आप यहाँ पे अपने आसपास का जो पूरा सराउंडिंग वाला माहौल है उसको भी शेयर कर सकते हो। एंड व्हेन यू डू अ वीडियो शेयरिंग विद जेमिनाई आप बातचीत कर सकते हो वाइल शेयरिंग अ वीडियो ऑफ योर सराउंडिंग और जेमिनाई आपको फिर बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देती है। दोस्तों हम बैटरी की अगर बात करते हैं तो देखो ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली नीड्स मोर फिजिकल स्पेस यू नो टू एकोमोडेट। और यहाँ पे अगेन क्योंकि फ़ोन इतना स्लीक और इतना लाइट वेट है तो बैटरी हैड टू गो डाउन। तो अभी हमारे पास में 3900 mAh की बैटरी है, बट आई एम हैप्पी टू से कि यार सैमसंग का जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है ना, मतलब अगर हम फ्लैगशिप की बात भी करते हैं S25 Ultra वो 5000 mAh पे है और जो S25 आता है वो 4000 पे आता है। तो मतलब दिस इज़ उससे ही 100 mAh बस नीचे है। एंड व्हाट सैमसंग इज प्रॉमिसिंग एंड व्हाट आई बिलीव अंडर नॉर्मल सिनेरियोज, 1 डे बैटरी शुड नॉट बी एन इशू एट ऑल कि मतलब आप दिन भर इस फोन को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वीडियो प्लेबैक फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स ऑफ वीडियो प्लेबैक इज व्हाट सैमसंग इज सेइंग। साथ में हमारे पास में 25 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है। मज़े की बात फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है विद Qi 2 सपोर्ट। और इतना स्लीक फोन होने के बावजूद रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी हमको इसमें मिल जाता है विच इज़ रियली गुड। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कि मतलब आपका दिन आराम से निकलेगा। एंड यार भाई देखो दिस इज़ दैट फोन जहाँ पे यू आर प्रायोरिटाइजिंग समथिंग ओवर अदर एंड ओवरऑल एज अ कंप्लीट पैकेज आई थिंक देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑफकोर्स One UI 7 के ऊपर ये फ़ोन रन कर रहा है। एंड्रॉयड 15 है यहाँ पे और 7 साल के जो सैमसंग प्रॉमिस करता है वो आपको पता ही है इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। साथ में जो नॉक्स की पूरी सिक्योरिटी हमको मिल जाती है फ़ोन में, मतलब यू नो इट कंप्लीट्स द एंटायर पैकेज। और ये वो फ़ोन है जो मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको पिक करेंगे बिकॉज नंबर 1 स्लीक है, लाइट वेट है, फील्स लाइक कि आपने एकदम ऐसा कुछ नो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिवाइस होल्ड किया हुआ है। एट द सेम टाइम हैज़ ऑल द फीचर्स जो गैलेक्सी फंडामेंटल्स हैं, जो S25 लाइनअप होता है पूरा फ्लैगशिप, मतलब आपको अल्टीमेट कैमरा चाहिए 200 मेगापिक्सल्स का वो यहाँ मिलता है, एक बड़ा स्क्रीन चाहिए 6.7 इंचेस का वो यहाँ मिलता है, टाइटेनियम वाली बॉडी चाहिए वो मिलती है। फ्रॉम IP रेटिंग टू 8 Elite फॉर गैलेक्सी टू गैलेक्सी AI आई थिंक
सैमसंग ने अच्छा काम किया है कि पतला फ़ोन बनाने के चक्कर में ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, जो कि हो सकता है हमको आगे दूसरे ब्रांड्स में देखने को मिले कि मतलब जस्ट स्लिमनेस बिकम्स योर हाईलाइट, बट यहाँ पे स्लीक तो है ही, लाइट वेट तो है ही, बट एट द सेम टाइम पैकेज पूरा होता है, वो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस फ्यूचर में ना टेक्नोलॉजीज़ में और एनहांसमेंट्स भी होंगे आगे चल के, तो जब इसके फर्दर आइट्रेशंस आएंगे S26 एज, S27 एज, बिकॉज आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्म फ्रॉम सैमसंग नाउ कि हमको एज सीरीज मिलेगी, तो उस टाइम पे डेफिनेटली बाय द मटेरियल साइंस इंप्रूविंग एंड एवरीथिंग, बैटरी हो या कुछ और चीज़ें हों, वो और ज़्यादा आगे जाएंगी। बट अभी के लिए दिस फोन इज पोजिशन राइट इन बिटवीन, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 1,09,999 रुपये। बट प्री बुकिंग में हमको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि सेम प्राइस पे स्टोरेज अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है, तो बेसिकली 256 GB की प्राइस में 512 GB वाली स्टोरेज हमको मिल जाएगी इसी प्राइस पे, 1,09,999 की प्राइस है, विच इज़ रियली गुड। तो बेस और जो प्लस है उससे थोड़ा सा ऊपर है, अल्ट्रा से नीचे है, तो यू नो पीपल कैन पिक कि यार हाँ अल्ट्रा वाला वो नहीं चाहिए मेरे को फ़ोन जो S Pen वगैरह देता है, दैट इज़ नो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर, इट हैज़ द बेस्ट ऑफ गैलेक्सी। यहाँ पे इट इज़ द बेस्ट मैजिक ऑफ गैलेक्सी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। तो गाइस मेरा तो ये कहना है इस फ़ोन के बारे में, 2 कलर्स में अवेलेबल है, दिस इज़ द टाइटेनियम सिल्वर, वी हैव टाइटेनियम जेट ब्लैक एज वेल। आप बताइए व्हाट इज़ योर टेक अबाउट दिस स्लीक स्मार्टफोन, नीचे कमेंट करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मन कर देखना मत भूलना। मैं आप दोस्तों अगले वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।